सर पे बैठ के नाच रहा है। 9 अक्टूबर 2020 मैं सर जी को मिला। उन्होंने मुझे बताया, मैंने तुरंत डिसीजन लिया। बाकी एक बात आपको आज और बताता हूँ, जब आपके सारे सुग्रह कुंडली में आके केंद्र में कुछ अच्छा देना चाहते हैं ना, तभी आप बर्ड उनके पास होते हो। और आज आप उसी जगह पे हो। मैंने भी मेरी करियर की शुरुआत की थी एज अ प्योन, चपरासी, और वो भी परमानेंट नहीं, डेली वेजर। वहां से मैंने मेरी करियर की शुरुआत की। मगर मेरी मां हमेशा मुझे एक चीज सिखाती थी कि बेटा, जिंदगी में आए हो तो कुछ पर्पस होना चाहिए, लाइफ में कुछ पर्पस होना चाहिए। तो पर्पस क्या होता है वो जमाने में हम समझते नहीं थे, जवान वही था। तब उन्होंने मुझे गीता पढ़ानी शुरू की और वो मुझे बोलती थी, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। क्या? आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इनमें मनुष्य और पशु एक ही है। तो तुम इस जगत में आए क्यों हो? सांस लेने के लिए और गुट के मरने के लिए? वो शब्द गूंज रहा था और ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली। 9 अक्टूबर को मैं मुंबई ऑफिस था, 10 अक्टूबर को बड़ौदा मेरे घर पे पहुंचा। मैंने कुछ दोस्तों को बताया ये मैग्नेटिज्म क्यों जरूरी है, और 11 अक्टूबर को मेरा पहला चेक था सिर्फ 500 रुपये, मेरी करियर की शुरुआत। और पिछले शायद 2-2.5 साल से मैंने मेरे आईडी पासवर्ड को खोल के देखा नहीं कि अंदर क्या हो रहा है, अंदर क्या युद्ध हो रहा है मुझे मालूम नहीं है। मगर हर महीने मुझे इतना मालूम है 8 से 9 लाख रुपया जीएसटी भरता है। और ये करिश्मा मेरा नहीं है, ये करिश्मा अपने प्रोडक्ट का है, टेक्नोलॉजी का है, सर के दिमाग का है और सॉफ्टवेयर के कमाल का है। कितने लोग पैसा बनाना चाहेंगे? यस सर। क्योंकि भगवान ने गीता में बोला था, निमित्त मात्र भव सव्य साथी। तू निमित्त मात्र है, तू निमित्त था। तू होशियार में मत रहे कि तू होगा तो ही द्रोण मरेगा, तू होगा तो ही भीष्म मरेगा, तू होगा तभी कर्ण मरेगा। वो तो नियति में लिखा जा चुका है। तू निमित्त बने लोगों को मारने के लिए। तो आज 100 से ज्यादा करोड़पति कंपनी ने पैदा कर दिए हैं। 100 से ज्यादा करोड़पति इस कंपनी ने पैदा कर लिए हैं और बाकी भी 1000 बनने वाले हैं। मगर आप निमित्त बनो उन लोगों को करोड़पति बनाने के लिए। वो लोग आपकी राह देख रहे हैं। आप सही टाइम पे सही जगह पे हो और आप 100% करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। आपको विश्वास आता है? चलो मैं आपको गुरु मंत्र बताता हूं, मुझे देख लो। देख लिया? अब धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करो। ये गुरु मंत्र है, धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करो, एकदम से नहीं। 3 गहरी सांसें लो। 1, 2, 3। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो, धीरे। वापस मुझे देखो और अपने आप को चैलेंज करो कि ये 2.5 घंटे कमा सकते तो हम क्यों नहीं। थैंक यू हरियाणा, थैंक यू ईसा। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर निकेश मेहता जी के लिए, दिल खोल के दोनों हाथ ऊपर करके। यस। तो अभी नेक्स्ट हमारे 2 गेस्ट हैं, 2 एजुकेशन ट्रेनर हैं, उनको सम्मानित करने के लिए, गेस्ट ऑफ ऑनर से उनको सम्मानित करने के लिए मैं उनको इनवाइट करता हूं, मिस्टर प्रतीक कथुरिया जी एंड
विवेक नायक सर, प्लीज हैप्पी वेलकम। तो हम दोबारा से मैं इनवाइट करता हूं बड़ी सवाली तालियों के साथ श्री राजेश जी पूनिया, प्लीज हैप्पी वेलकम। दोस्तों नमस्कार। अभी सागर जी फिर ऐसे कह रहे और अभी सागर जी कह रहे हैं मैं बैठ के सुन रहा हूं, मैं इनको देखने आ रहा हूं। आप चाहते हो कि सागर जी अपने को देखने आए? चाहते हो? रख लोगे? रख लोगे? तो मैं आप सबकी जोरदार एक्साइटमेंट के बीच, जोरदार हू अल्लाह के बीच और जो साथी बाहर खड़े हैं, मैं उन सब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अंदर आ जाएं, क्योंकि आने वाले जो 15-20 मिनट है वो इतिहास रचने के नहीं है, इतिहास बनाने के हैं। तो जितने भी साथी बाहर हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जितने हमारे वॉलेंटियर साथी हैं, एक बार उनको अंदर आप बुला लो, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट जो दोस्ती होनी है सागर जोशी जी की, जो हमें इसके ई-ऑडिटोरियम के बारे में बताएंगे, जो इतिहास जानना चाहते हैं, जो अपना फ्यूचर जानना चाहते हैं, वो डॉक्टर सागर जोशी जी को सुनेंगे, और जो ई-ऑडिटोरियम में इनकम में अपना बनाना चाहते हैं, वो साइबरमैन की पूरी जानकारी लेके जाएंगे। रेडी हो? रेडी हो? तो मैं अंदर वालों से, बाहर वालों से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार अपनी जगह पे खड़े होके आदर मान के साथ, जोरदार एक्साइटमेंट के साथ, जोरदार हू अल्लाह के साथ मैं इनवाइट करूंगा हम सब की आन बान शान श्री डॉक्टर सागर जोशी जी। मैं सागर कुमार जोशी आप सभी लोगों का यहाँ पर हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। जो प्रेम, जो एक्साइटमेंट आपने दी वो बिल्कुल काबिल तारीफ थी, मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। और आज मुझे याद आया कि आज से एक हफ्ते पहले थोड़ी शांति बरकरार रखिएगा। अब अंत में हमारा 30-40 मिनट का स्पीच रहेगा। आज से एक हफ्ते पहले मैं सांगली कोल्हापुर में था और हरियाणा और महाराष्ट्र की बिल्कुल सिमिलर है, हरियाणा महाराष्ट्र बिल्कुल सिमिलर है। जब सांगली कोल्हापुर में था तो वो भी पहलवानों का, कुश्ती वालों का शहर है, और हरियाणा में भी वही है, कुश्ती और पहलवानी चलती है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे। थोड़ा शांति रखिए, आपस में बात मत करिए। मैं सबसे पहला राजेश पुनिया साहब, राजवीर बोरा साहब, अजय गायकवाड़ जी, जिग्नेश पटेल साहब और हमारे मितेश मेहता जी, जिन्होंने इतना एफर्ट्स किया, इतनी मेहनत की, और तकरीबन 1-1.5 महीने से इसके ऊपर काम चल रहा था।
और इतनी बड़ी तादाद में आप आए और बैठे हो, इससे क्लियर हो रहा है कि आप अपने करियर के लिए कितने फोकस हैं, राइट। आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बिकॉज अभी तक आप अपना थोड़ा सा अवार्ड और वो सब चल रहा था। अब हम लोग बिजनेस की बात करेंगे, आज अभी हम लोग नॉलेज की बात करेंगे। तो अगला आधा पौना घंटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बिल्कुल भी आपस में हिलिए नहीं, बातें मत करो, क्योंकि हम कोई छोटे बच्चे तो है ही नहीं, बराबर। तो थोड़ा सीरियसनेस के साथ आज हम काम करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग थोड़ी समय में साइबर क्राइम के बारे में बात करेंगे। और आपको इल्म भी नहीं है कि आपके बीच कौन आके बैठे हैं। उनको मैं यहां पर इनवाइट करूंगा, वो कुछ समय साइबर के बारे में समझाएंगे। बिकॉज साइबर समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज पूरी दुनिया इंटरनेट पे आ चुकी है, पूरी दुनिया कंप्यूटर मोबाइल पे आ चुकी है, और बहुत जबरदस्त तरीके से क्राइम वहां पर चल रहा है, और उसके सारे बड़े बड़े शिकार आप बन सकते हैं। कल ही के न्यूज़पेपर में था, मुंबई हाईकोर्ट के जस्टिस को भी साइबर अटैक होकर हैक होना पड़ा और उनके भी लाखों रुपए चले गए। तो ये बेहतरीन सब्जेक्ट के लिए मैं खास टीम मुंबई से लेकर आया हूं, तो हमें उनको सुनना है, और उसके बाद 15-20 मिनट आगे क्या बड़े बड़े बदलाव आने वाले हैं, वो हरियाणा की धरती से मैं पहली बार बताऊंगा, तो उसके लिए भी आपको बैठना है। तो सबसे पहले मैं साइबर का जो हमारा सब्जेक्ट है उसके बारे में हम साइंटिफिक तरीके से, टेक्निकल तरीके से समझेंगे। हमारे बीच में आज मुझे बड़ा गर्व होता है उनके बारे में बताते हुए, डॉक्टर मकरंद वाघ, जिनको साइबर की एक्सपर्टीज है, और साइबर की एक्सपर्टीज क्यों है ये भी मैं बताना चाहता हूं। वो एक पुलिस है, मुंबई पुलिस में थे, सीनियर इंस्पेक्टर के पद पे साइबर का पूरा कामकाज जो देखते थे मुंबई में, और उस बहाने उन्होंने हजारों केसेस हैंडल की। वो खुद पीएचडी होल्डर है इन साइबर, एडवोकेट है, एलएलबी है, इंजीनियरिंग की उन्होंने। और आपको बताता हूं मैं, हिंदुस्तान में जो भी बड़े बड़े क्राइम होते, मुंबई के अंदर जो भी बड़े बड़े क्राइम और हाई प्रोफाइल केसेस होते, उनको रिजॉल्व करने में मकरंद वाघ साहब, संतोष वाघ साहब और तमाम लोग, उनकी जो पूरी टीम है, वही उसको रिजॉल्व करती है। तो बहुत बड़े शख्स आज हमारे साथ है, वो आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो मेरी आपसे विनती है कि आप इसको समझ लो, क्योंकि आगे जाके ये साइबर का जो प्रोडक्ट हम लोग लेकर आ रहे हैं, साइबर मैन की जो प्रोडक्ट हम लोग लेकर आ रहे हैं, वो हमारी कंपनी की प्रोडक्ट का एक हिस्सा बनेगा। तो इसको आपको समझना है कि किस लेवल पे साइबर क्राइम होता है, और हर बंदा उससे शिकार है। और आज भारत के अंदर 3000 करोड़ से भी ज्यादा का फ्रॉड हर रोज, हर दिन हो रहा है खाली भारत के अंदर, और आगे जाके वो बढ़ेगा, बेशुमार बढ़ेगा। उससे बचना कैसे है, उसके लिए क्या प्रिवेंशन लेना है, वो बताने के लिए मकरंद वाघ साहब यहां पर आएंगे। और उनके ब्रदर हैं डॉक्टर संतोष वाघ साहब, वो भी एक्स पुलिस है, सीनियर इंस्पेक्टर थे मुंबई साइबर में। उन्होंने भी साइबर पे एलएलबी की है, एडवोकेट है, इंजीनियर है। 8000 से भी ज्यादा साइबर की केसेस एज अ पुलिस ऑफिसर उन्होंने स्टडी की है, उसको रिजोल्यूशन किया है। तो वैसे सक्सेस आज हमारे साथ है, उनको भी मैं वेलकम करता हूं। और उन्होंने बहुत सारे गवर्नमेंट एजेंसी को भी वो हेल्प करते हैं, जैसे सीबीआई हुई, ईडी हुई, क्राइम ब्रांच हुई, जो बड़ी बड़ी सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन है, उनको हेल्प करते हैं। आज जितने भी आईपीएस, आईएएस या जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, उनको साइबर का नॉलेज नहीं होता है, इन डेप्थ नॉलेज नहीं होता है। आज हमारे बीच में जो लोग आए हैं, जो 4 लोग मुंबई से मेरे साथ आए हैं, साइबर के मास्टर है वो लोग, साइबर के मास्टर। अब बहुत ही अफलातून, माइंड ब्लोइंग प्रोडक्ट उन्होंने बनाई है, और अब मालूम भी नहीं आपको, बिकॉज आज हर एक के जेब में मोबाइल है, करोड़ों मोबाइल आज हिंदुस्तान में है। आप सोचो, अगर उसके ऊपर अगर कोई पावरफुल, प्रूवन, टाइम टेस्टेड, जिसको गवर्नमेंट ने सर्टिफाइड किया है, न जाने कितने आईएसओ सर्टिफिकेट मिले, ऐसी अगर बेहतरीन एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट पूरी दुनिया में सिर्फ वाइडर के पास ही मिलेगी, तो कैसा लगेगा आपको? जबरदस्त। साथ में हमारे साथ और है मिस्टर जैक फ्रॉम इजराइल, साइबर एनालिसिस है, वो एनालिसिस अच्छा करते हैं और उनकी एक्सपर्टीज है साइबर में।
वो भी आज हमारे साथ, हमारी खुशकिस्मती है। ये इतनी बड़ी बड़ी केसेस मैनेज करते, मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि हमारे साथ वो हरियाणा में हिसार में आ पाएंगे, इतनी बड़ी सक्सेस है वो। दूसरा हमारे साथ है साहिल लोडिया साहब। जो प्रोडक्ट हम लोग लेकर आए हैं उसके ऊपर HDFC बैंक ने हमें इंश्योरेंस भी दिया है 5 लाख से 10 लाख। तो साहिल जी का इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत जबरदस्त नाम है। फिर पूरी कंसेप्ट तो मैं बाद में बताऊंगा ये सॉफ्टवेयर के बारे में इन डिटेल्स में। 3 घंटे का इंडिपेंडेंट जूम लेके आपको साइंटिफिक इंफॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन आज मैं यहाँ पर आपको एक 30-35 मिनट का प्रेजेंटेशन साइबर से रिलेटेड दूंगा। फिर आखिरी 15-20 मिनट में आपसे बात करूंगा जो हमारी नई प्रोडक्ट्स आ रही है, जो अल्कलाइन वाटर के बारे में, जो हमारा नया प्रोडक्ट आ रहा है, डिलक्स क्वालिटी के मैट्रेस भी हम लोग लेकर आ रहे हैं, और तमाम जो भी इंप्रूवमेंट आने वाली है। और 2-3 ऐसी चीजें मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि जो आपने सुनी ही होगी और बहुत ही बेनिफिशियल वाली बातें होगी। आज हम वो डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत प्रोडक्ट के बारे में आज हम बात करेंगे। तो मेरा जो स्पीच होगा मिस्टर वाग और उनकी जो टीम आई है साइबर, उनका जब फिनिश होगा, जो एक्सपीरियंस वो शेयर करेंगे आपके साथ, जो नॉलेज आपको देंगे, उसके बाद मैं दोबारा आऊंगा और आपके साथ 15-20 मिनट डिस्कस करूंगा। तो आपको इत्मीनान से बैठना है, बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं हम लोग, इतने सरल से आप बैठे, तो आपको प्रॉपर तरीके से समझना है। तो आज मैं यहाँ पर स्टेज पर डॉक्टर मकरंद वाग साहब को मैं इन्वाइट करना चाहूंगा स्टेज पे, और वो अपनी टीम को धीरे धीरे करके बुलाएं। थैंक यू वेरी मच। तो वाग साहब आपको साइबर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी देंगे, जानकारी भी देंगे, अवेयरनेस भी देंगे, और जो प्रोडक्ट हम लाने वाले हैं उसमें क्या क्या खासियत है उसके बारे में भी वो आपसे बात करेंगे। यहाँ पे प्रेजेंट हो। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, मैं प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा नहीं, कुछ हम डिस्कस करेंगे, वो दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और जब भी दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो दुनिया से रिजॉल्व नहीं होता, तब सागर साहब कुछ सॉल्यूशन लेके आते हैं। आपको याद है ऑक्सीजन की डिफिशियंसी की वजह से लोग पूरी तरह नुकसान लोगों का हो रहा है। यहाँ पे जितने भी लोग खड़े बैठे हैं उनके किसी ना किसी परिचित का कुछ ना कुछ फ्रॉड हुआ ही है। अभी ये फ्रॉड होता है तो इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं होता है और पैसे वापस क्यों नहीं मिलते, उस पर भी थोड़ा डिटेल बात करेंगे। और उसके बाद हम बताएंगे कि ये प्रोडक्ट क्या है और ये प्रोडक्ट सबको कैसे बचाएगा, और वो बचाने के लिए हमने क्या क्या एफर्ट्स लिए हैं। प्रोडक्ट बनाने के बाद सागर सर ने इंसिस्ट किया था कि जो कुछ हम बनाएंगे वो सर्टिफाई होना जरूरी है। तो दुनिया के जो इंटरनेशनल 5 स्टैंडर्ड्स है वो हमने सर्टिफाई करके लिए। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके तरफ ये भेजा था, उन्होंने भी उसको सर्टिफाई करके भेजा। तो व्हाट इज साइबर क्राइम? साइबर क्राइम ये एक ऐसा क्राइम है जो साइबर प्लेटफॉर्म पे होता है, यानी आपका जो बैंक का फ्रॉड हो रहा है, आपका पर्सनल डेटा लीक हो रहा है, आपके फेसबुक कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, लोगों के इंस्टाग्राम कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, आपका पर्सनल डेटा तो जा ही रहा है। लेकिन अगर आप देखो तो अभी जो स्ट्रीट क्राइम है, फिजिकल क्राइम है, वो लगभग कम हो चुका है। और लोगों का फ्रॉड, बैंक अकाउंट से पैसा जाना, या फिर कोई ओटीपी आपको कॉल करता है, आप ओटीपी शेयर कर देते हो, पैसा चला जाता है, वो पैसा मिलता भी नहीं है। तो ये फ्रॉड्स अभी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। लगभग दिन में 3000 करोड़ का रेवेन्यू लॉस इंडिया फेस कर रहा है। अभी इतना बड़ा प्रॉब्लम है, तो उस पे अगर सॉल्यूशन होगा तो उतना एक्सेप्टेड भी होगा। लेकिन जैसे हम जानते हैं कि जो साइबर क्रिमिनल है वो बहुत ही क्रिएटिव है, और उनका क्रिएटिविटी इतना है कि वो डेली उनका अपडेट होता रहता है। मैं जब सर्विस में था तब मैं जामतारा गया था। जामतारा एक वेब सीरीज आई थी, देखी होगी आपने? एक आदमी ने देखी। जामतारा देखा है कि नहीं देखा है? सो उसमें दिखाया गया कि साइबर क्राइम क्या है और ये साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं होता है। देखिए आपको जो नंबर से फोन आता है, वो नंबर का जो केवाईसी है, उसके लिए जो डॉक्यूमेंट है वो किसी दूसरे आदमी के रहते हैं। उससे वो 2-4 हज़ार रुपए देके वो केवाईसी डॉक्यूमेंट लेके मोबाइल का सिम कार्ड एंड बैंक अकाउंट खोलता है, और फिर आपको कॉल करता है, आपको लिंक भेजता है, आप उस पर क्लिक करते हो या फिर आप उसको ओटीपी देते हो, आपका पैसा उस अकाउंट में जाता है। उस अकाउंट में जाने के बाद वो कहीं फिजिकली जिस एटीएम में सीसीटीवी चल नहीं रहा है वहां से वो विड्रॉ कर लेते हैं, या फिर वो पीरियड टू पीरियड ट्रांसफर कर देते हैं, तो आपका पैसा मिलता है नहीं। अभी हम जब पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस कंप्लेंट लेने के बाद मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट किसके नाम पे है, कि अभी पुलिस ने उसका कंप्लेंट लेना भी लगभग बंद कर दिया है कि अगर हम कंप्लेंट करने भी जाते हो कंप्लेंट लेते नहीं है, क्योंकि वो अनडिटेक्टेड रहता है। अब इस प्रॉब्लम पे सोल्यूशन आना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर हम ऐसा कुछ लेके आए जिससे अपना मोबाइल हैक ही ना हो,
तो हम बहुत प्रोटेक्टेड रहेंगे। इसमें जो प्रॉब्लम्स हो, अभी प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ चुके हैं। इनिशियली लोगों को लगता है कि सिर्फ पैसा जाता है, लेकिन अभी हमने एक रिसेंटली हमने एक सर्वे किया था अभी गोवा में। हमने गोवा गवर्नमेंट के साथ एक साइबर सपोर्ट सेंटर बनाया, साइबर वेलनेस सेंटर बनाना पड़ा। लोगों के साथ जब साइबर क्राइम होता है तो उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होना चालू हो चुके हैं, मानसिक बीमारियां भी चालू हो चुकी है। इसका थ्रेट इतना है, लोगों का पर्सनल डेटा कॉम्प्रोमाइज होता है, बहुत सारी महिलाओं के पर्सनल वीडियोस या फोटोज मॉर्फ करके उनको ब्लैकमेल किया जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि आपका फोन, आपका जो अकाउंट है वो कॉम्प्रोमाइज होता है, हैकर्स को उसका एक्सेस मिलता है और वो जो जाना करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। हाइपोथेटिकली देखिए, आपके हाथ में मोबाइल है, वो मोबाइल इंटरनेट से कनेक्टेड है, बराबर? यस और नो? यस। आपका मोबाइल इंटरनेट से कनेक्टेड है, हैकर इंटरनेट से कनेक्टेड है, और हैकर आपको जब चाहे तब हैक कर सकते हैं। मैं जब जामताड़ा में गया था तब मैंने देखा कि वहां पे बहुत वेल प्रॉपरली प्लान्ड इंडस्ट्री है, जहां पे आपको हैक करने के लिए अलग अलग तरीकों पे रिसर्च किया जाता है। वहां जहां गांव में हम देखते लोग पेड़ के नीचे गप्पे मारते, वैसे वो पेड़ के नीचे लैपटॉप और मोबाइल लेके बैठे हैं, और एक आदमी दिन में 300 लोगों को कॉल करेगा, एसएमएस भेजेगा। एक आदमी एवरेज 10 से 12 लाख रुपए कमाता है वहां पे। उस वो स्पेसिफिक गांव में इंडियन गाड़ी नहीं, वहां पे मर्सिडीज BMW ही चलती है, इतना पैसा वो लोग कमा रहे हैं। लेकिन पूरी इंडिया से जस्ट बिकॉज इसका नॉलेज नहीं है और आप प्रोटेक्टेड नहीं हो, इसकी वजह से ये लोगों का पैसा जा रहा है। ये बात थी 2014-15 की, तब जामताड़ा एक ही सिटी था। लेटेस्ट सर्वे बता रहा है कि जामताड़ा का नंबर इंडिया में अभी 5 नंबर पे आ चुका है। ऐसे 12 अलग अलग सिटीज में वेल एस्टैब्लिश इंडस्ट्री है जो इधर इंडिया के जितने लोग हैं उनको हैक करने के लिए पैरेलली काम कर रही है। तो आप हैक हो चुके हो तो आपका पैसा गया है, और अगर आप हैक नहीं हो चुके हो तो आप जरूर हैक हो जाओगे अगर आपने आपके डिवाइसेस प्रोटेक्टेड नहीं रखे। अभी ये प्रोटेक्टेड कैसे लगे, इतना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कैसे आइडेंटिफाई करे कि एग्जैक्टली क्या है, तो उसके लिए हमने रिसर्च किया। इस सॉल्यूशन पे हम 2003 से काम कर रहे हैं, क्योंकि ये साइबर क्राइम जैसे बढ़ना चालू हो चुका था। हम जैसे सर ने बताया कि मैं मुंबई पुलिस में क्राइम ब्रांच में काम करता था, तो हम साइबर प्लेटफॉर्म पे जो क्राइम होते हैं उस पर रिसर्च करते थे। लेकिन ये क्राइम बढ़ना चालू हो चुका था, उस टाइम पे चाइनीज मोबाइल आते थे, उससे प्रॉब्लम हो चुके थे। तब से हम इस प्रोडक्ट पे काम कर रहे थे। सागर सर को तो हम 2008 से जानते हैं। सागर सर, आपको एक चीज शायद मालूम है या नहीं मालूम, आई डोंट नो, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इंडिया का सॉफ्टवेयर इस टॉपिक पे इंडिया का सबसे इंटेलिजेंट स्मार्ट आदमी कौन है? तो सागर जोशी साहब है। उन्होंने जो सॉफ्टवेयर बनाया वैसा सॉफ्टवेयर दुनिया में नहीं है। तो जब हम सागर सर को मिले थे और सागर सर से डिस्कशन चालू हुआ कि सर ये एक चीज है, ये अनएड्रेस्ड है, इस पे कुछ डेवलपमेंट होना जरूरी है। तब से हमने ये चालू किया। बहुत बार हम सॉल्यूशन बनाते थे, उस पे कुछ प्रॉब्लम होता था, हमें विड्रॉ करना पड़ता था। ऐसा करके करके ये लगभग 2 साल पहले सॉल्यूशन तैयार हुआ। 2 साल हम इसको टेस्ट कर रहे थे कि और क्या लेटेस्ट हैक्स हो सकते हैं जिसको एक काउंटर नहीं कर सकता। सारी चीजें इसमें डाल दी और अल्टीमेटली ये प्रोडक्ट तैयार हो गया। साइबर क्राइम कितना बड़ा प्रॉब्लम है, इस पे 1 मिनट का स्पीच है हमारे आदरणीय मोदी साहब का, आप सुन लीजिए। जिसमें बहुत संभावनाएं पड़ी है, ऐसा मैं मानता हूं। मैं दुनिया के जितने राजनेताओं को प्रधानमंत्री बनने के बाद मिला, शायद 50 से ज्यादा से मिला, उसमें 25 से 30 राजनेताओं से मेरी जो बात हुई है वो साइबर सिक्योरिटी की उनकी चिंता। सारी दुनिया परेशान है साइबर सिक्योरिटी को लेकर। क्या मेरा हिंदुस्तान का नौजवान दुनिया को चैन की नींद सोने के लिए साइबर सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इनोवेशंस लेकर के आ सकता है क्या लगता है? हमारे मोदी साहब ने जो क्वेश्चन पूछा था कि क्या अपने इंडिया का नौजवान पूरी दुनिया को इस प्रॉब्लम से सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन ला सकता है क्या? ला सकता है? ला सकता है क्या? सागर साहब आपके लिए एक ऐसा सॉल्यूशन लेके आए हैं जिसे नॉट इन इंडिया, आप दुनिया के किसी भी कोने में आप लोगों को ये प्रोडक्ट बेच सकते हो और इंडिया के नहीं पूरी दुनिया के लोगों का ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो गाइस, ये है साइबरमैन जो
पूरी दुनिया को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार है। इस पे हमने बहुत रिसर्च किया था और ये पूरा रिसर्च का आउटकम है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट जहां पे आपके मोबाइल से कभी कोई पैसा जा ही नहीं सकता, क्योंकि आपका फोन हैक ही नहीं हो सकता। अब ये प्रोडक्ट बनाने के लिए मेरी जो टीम थी, हमारी जो टीम थी, जो हम काम कर रहे थे, तो हम थोड़ा बैकग्राउंड देते हैं। देखिए, सॉफ्टवेयर का, जैसे लोग जानते हैं कि सॉफ्टवेयर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, दुनिया का सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाला इंडस्ट्री है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। लेकिन सॉफ्टवेयर बनाना इज नॉट इंपॉर्टेंट, सॉफ्टवेयर कौन बना रहा है, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कौन सा इंफॉर्मेशन यूज हुआ है, क्या नॉलेज बेस है, क्या एक्सपीरियंस है, वो बहुत जरूरी था। तो हमारा जो टीम है उसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू देता हूं मैं। ये मैं हूं 2004 के बैच का, मैं सीनियर पुलिस ऑफिसर हूं। इंजीनियरिंग किया था मैंने, उसके बाद एमबीए करने के बाद मैं महाराष्ट्र पुलिस ज्वाइन किया था। 14-15 साल रिगरस सर्विस किया। उस टाइम के जितने भी क्राइम्स थे सब इन्वेस्टिगेट करने में हमने बहुत ही काम किया था। इंडिया, इजराइल, जर्मनी, यहाँ पे जाके ट्रेनिंग किया, इन्वेस्टिगेशन किया। उसके बाद मैंने और मेरे भाई ने रिजाइन करके एक कंपनी बनाई थी। अभी भी जो आपने एक केस सुना होगा शायद, सुशांत सिंह राजपूत केस, सुना है कि नहीं सुना है? yes. वो सुशांत सिंह राजपूत केस में जितना भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमें अपॉइंट किया गया था और वो पूरा इन्वेस्टिगेट करके हमने दिया था। हम पे बहुत सारी स्पेशल फोर्स में था, मैं 6 साल स्पेशल फोर्स में था। हमारा ट्रेनिंग इजराइल में हुआ था। आप जानते हो कि अभी मुझे जैक भी है यहाँ पे, इजराइल इज द बेस्ट एंड मोस्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होल्डर ऑफ साइबर। साइबर में जितना भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इजराइल में अवेलेबल, तो वो सारा टेक्नोलॉजी एक्सपीरियंस हमारा जो था वो हम पूरा इकट्ठा करके हमने एक प्रोडक्ट बनाया था। ये आज तक पे हम पे डॉक्यूमेंट्री भी है, मैं उसके कुछ ग्लिम्स आपको दिखाता हूँ। जितनी भी गिरफ्तारियां की हैं और जिन भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को पूछताछ के लिए बुलाया है, लगभग उन सब तक एनसीबी उनकी व्हाट्सएप चैट के जरिए पहुंची, जो वो लोग डिलीट कर चुके हैं। एनसीबी के लिए कौन करता है ये डेटा रिट्रीव और कैसे होता है ये प्रोसेस, जानने के लिए आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। 40 साल के मकरंद वाघ एक जमाने में पुलिस अधिकारी हुआ करते थे। अब पुलिस की नौकरी छोड़कर साइबर एक्सपर्ट बन गए हैं। मकरंद 2016 में मुंबई पुलिस की टेक्निकल विंग में थे। इस दौरान उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक फॉरेंसिक एनालिसिस और डिजिटल एविडेंस इन्वेस्टिगेशन में दक्षता हासिल की। 2017 में रिटायरमेंट लेकर फरवरी 2020 में मकरंद ने अपनी कंपनी शुरू की। लॉकडाउन लगते ही सब ठप लगने लगा, पर सुशांत सिंह राजपूत केस में अवसर ने खुद आकर उनका दरवाजा खटखटाया। मकरंद ने ही रिया चक्रवर्ती की व्हाट्सएप चैट निकाली। इसके बाद ड्रग बॉलीवुड कनेक्शन की जांच शुरू हो गई। सर, मैं मुंबई पुलिस के टेक्निकल यूनिट में काम करता था और उस टाइम पे एक ये पूरी डॉक्यूमेंट्री YouTube पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो। लेकिन मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो प्रोडक्ट बना है उसके लिए बहुत रिसर्च की गई, बहुत एक्सपीरियंस काम आया और उसके बाद ये हमने बनाया था। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच, बहुत सारे पुलिस, इवन आपकी पुलिस को भी हमने बहुत सपोर्ट दिया है। इंडिया की जो जितनी भी प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उनके लिए हम काम कर रहे हैं। तो ये सारा एक्सपीरियंस इकट्ठा करके हमने बनाया था। मेरी जो टीम मेंबर है उसमें मेरे बड़े भाई भी है जिनका नाम है डॉक्टर संतोष वाह, वो यहाँ पे, मैं उनको स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ। और एक माइक होगा, माइक। नमस्कार हरियाणा, नमस्कार। यस, मैं डॉक्टर संतोष वाघ। मैंने इंजीनियरिंग किया है, एज अ पुलिस ऑफिसर मैंने 15 साल काम किया है। उसके बाद LLB भी किया है और अभी PhD भी किया हुआ है। तो ये जो साइबर का जो प्रोडक्ट है जो हमने डॉक्टर सागर जोशी सर के साथ बनाया है उसके बारे में कुछ कहना चाहता था। ये बड़ी सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहता हूं मैं कि ये है आपका रक्षक है। देखिए, आज आपका कोई पर्स मारेगा तो आपसे ज्यादा 3-4 हजार जाएंगे, बराबर है? अगर किसी ने आपका घर में चोरी की तो 2-4 लाख रुपए जाएंगे। लेकिन अगर किसी ने आपके मोबाइल से आपके बैंक अकाउंट तक पहुंचा तो आपकी जिंदगी भर की जो सेविंग है वो पूरी चली जाएगी। हर रोज 3000 करोड़ के साइबर क्राइम अपने भारत में हो रहे हैं और लोगों को ये पता नहीं, क्योंकि अपनी जो न्यूज चैनल है वो सिर्फ मसाला दिखाते हैं, ब्रेकिंग न्यूज दिखाते हैं, आप सबको तो पता है। तो ये सारे साइबर क्राइम जो हो रहे हैं वो एक छोटे जैसे टाउन से, जैसे जामताड़ा है, मथुरा है, यहाँ पे हमारा सबका डेटा उपलब्ध है।
हमारे मोबाइल फोन में जो एप्लीकेशन हमने डाउनलोड किया है उसमें से बहुत सारे एप्लीकेशंस के बैकएंड में वायरसेस है, जो ये साइबर क्रिमिनल जिससे उनको एक्सेस है। हम क्या करते हैं, जब कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तब हम एग्री कर देते हैं, जल्दबाजी में एग्री करके एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं। उससे अपने बहुत बार कुछ एप्लीकेशंस अपने एसएमएस फॉरवर्ड करते हैं, कैमरा का एक्सेस लेते हैं, लोकेशन का एक्सेस लेते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो अपने मैसेजेस है, समझो हमारे ओटीपीज है, ये सब जा रहे हैं। अभी ये तो भगवान की कृपा से आप में से किसी का भी नहीं हुआ होगा, लेकिन आज भारत में लाखों लोगों के साथ ये हो रहा है। और देखिए, जैसे कि मैं एडवोकेट भी हूं, मैं और मेरे भाई मिस्टर मकरंद वाघ, तो अपना जो लॉ है जो अंग्रेजों ने 1860 में लिखा था और अभी भी हम वो फॉलो कर रहे हैं। अपनी पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है कि बेचारे पुलिस उसको उसके फेस्टिवल्स, उसके बंदोबस्त करने में ही जुड़े हुए हैं, तो उनको भी टाइम नहीं है और वो भी उतने कैपेबल नहीं है। ये जो साइबर क्रिमिनल्स है वो हाईली क्वालिफाइड है, वो आपके बाजू में भी बैठा हुआ हो सकता है, चाइना में भी बैठा हुआ सकता है, या किधर बिहार के किसी गांव में बैठा हुआ सकता है, और वो वहीं बैठ के आपके पूरे अकाउंट से पैसे ले सकता है। साइबरमैन ये है, ये एक प्रोटेक्टर है जो आपके एप्लीकेशन, ये आपके मोबाइल को प्रोटेक्ट करता है, जिससे कि बाहर का कोई भी एक्सेस नहीं हो सकता या कोई भी लिंक से आपके अकाउंट से पैसे नहीं जा सकते। सो इस पे बहुत मेहनत की है हमने। हमारे साथ सागर सर भी थे, उन्होंने जब हमारे साथ काम किया तो उन्होंने कहा कि सारे सर्टिफिकेशन लगेंगे। हम सब का मैं तो बोलता हूँ लक अच्छा है कि सागर जी भारत में है, अगर आज ये यूएस में होते तो शायद मार्क जुकरबर्ग के बाजू में रहते, क्योंकि इनका जो सॉफ्टवेयर का नॉलेज है वो किसी के पास उतना चैलेंज नहीं, इतने अच्छे सॉफ्टवेयर वो बनाते हैं। तो इतनी मेहनत के बाद ये बनाया गया। आपके मोबाइल में ब्रॉडली कितने एप्लीकेशन हो सकते हैं? अभी कोई बता सकता है आपके मोबाइल में कितने एप्लीकेशन है? 58, 40, 50। रॉन्ग, आपके मोबाइल में 650 से ज्यादा एप्लीकेशन है। आपको जो 58, 40, 50 जो दिख रहे हैं वो सिर्फ एक्सेस है, आपके यूजर इंटरफेस है आपके कुछ एप्लीकेशंस का। 650 से ज्यादा एप्लीकेशन आपके मोबाइल में जो बैकएंड में चल रहे हैं। अभी इसमें से एक भी एप्लीकेशन अगर करप्ट हो गया तो वो एप्लीकेशन आपका डेटा क्लाउड पे भेजेगा, क्योंकि आपका मोबाइल इंटरनेट से कनेक्टेड है। अभी ये इतना टेक्निकल डिटेल कौन चेक कर सकता है? कोई चेक नहीं कर सकता। तो इसके लिए हमने ये जो सॉफ्टवेयर बनाया था, उस सॉफ्टवेयर को हमने बहुत सारे पोर्टल कनेक्ट किए। ये एप्लीकेशन होलिस्टिक कवर से सर्च करता है। आपके मोबाइल में अगर कुछ भी है, इसको आप स्कैन करते हो तो वो सारे एप्लीकेशंस का बैकएंड में सारी परमिशंस चेक करता है। वो एप्लीकेशन कॉम्प्रोमाइज है क्या, नहीं है, उसकी पूरी लिस्ट जानकारी है। दुनिया में 3 जगह के पोर्टल पे डेटा अपलोड होता रहता है, तीनों जगह से पोर्टल से हमने डेटा लिया है। इनिशियली जब एंटीवायरस नाम की एक चीज आई थी, जब एंटीवायरस 30 दिन में अपडेट होता था, यानी 30 दिन रिसर्च करते थे कि कौन से वायरस है, और वो अवेलेबल होता था और स्कैन होता था। ये एप्लीकेशन 15 मिनट में स्कैन होता है, एवरी 15 मिनट स्कैन होके वो अपडेट करता है कि नया वायरस आया, नया वायरस है। ये 15 मिनट के बीच में अगर आप कोई ऐसा एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो जो सस्पेक्टेड या नया है, तो 15 मिनट को होल्ड पे डाल देगा, वो आपको थ्रू नहीं करने देगा। 15 मिनट के बाद स्कैन होने के बाद अगर वो वैलिडेट करेगा तो ही आपको अलाउ करेगा। ये जो टेक्निकल चीज है, मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू देता हूं, लेकिन इसमें बहुत सारी डिटेलिंग है। लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है कि मुझे क्यों हैक करेंगे। अभी सर जैसे बता कि अगर हाईकोर्ट के जज से लेके किसी चाय वाले तक या किसी ऑटो वाले तक कोई भी हैक हो सकता है, तो इसमें हम भी आते हैं। इंडिया में लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोग टैक्स भरते हैं। इंडिया में 150 करोड़ मोबाइल है। अभी जो लेटेस्ट सर्वे हुआ था उसमें 150 करोड़ स्मार्टफोन्स है इंडिया में। तो इतना बड़ा मार्केट है, इतना बड़ा वल्नरेबिलिटी है, यानी सारे के सारे हैक हो सकते हैं। दोस्तों, टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है। अभी बहुत कम होगा कि कोई आपकी जेब काटेगा तो बेचारा 200-500 रुपए लेके भागेगा। लेकिन ये जो लोग बैठे हुए हैं वो बहुत ही खतरनाक लोग हैं। आप इतने मेहनत से पैसा कमा रहे हो और कोई भी गलत एप्लीकेशन से या कोई भी आपके मोबाइल को कॉम्प्रोमाइज करके आपका पूरा सेविंग अकाउंट खाली कर सकता है। आपको जैसे मैसेज आ सकता है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है बिल भरो, और आप अगर गलत लिंक पे गए या जोश में आके अगर आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा कि ये लिंक पे क्लिक करो, मोदी जी को वर्ल्ड का नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर बनाना है, भारत के फ्लैग को नंबर 1 फ्लैग बनाना है,
जोश में आके आप वो लिंक को लिंक कर दोगे और आपका मोबाइल कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। ये डेली हो रहा है। मुंबई जैसे बड़े शहर में हम रहते हैं तो ये हम डेली देख रहे हैं, लेकिन ये न्यूज चैनल आपको दिखा नहीं रहे हैं कि डेली 3000 करोड़ का फ्रॉड हो रहा है, लाखों लोगों के पैसे जा रहे हैं, एवरी 30 सेकंड के बाद एक फ्रॉड हो रहा है। सोचिए, कभी भी वो साइबर क्रिमिनल आप तक पहुंचे नहीं, ये तो सिर्फ आप भगवान की कृपा बोल सकते हैं। प्लीज ये प्रोडक्ट पे काम करने के लिए हमें कुछ रिसर्च एनालिसिस करना था, तो इसके लिए हमारे जो दोस्त है जो मुझे इजराइल में मिले थे, तो मिस्टर जैक आल्सो हियर, आई लाइक टू कॉल मिस्टर जैक ऑन स्टेज। जैक, you want to say something, please? Thank you, Doctor. Good evening, Haryana. How are you doing? Well, I want to talk about Cyberbank. It's one of the biggest technology that we have, and this is a 100% foolproof product. It will protect your mobile against every cyber attack in this world, and not only in India, whole world. So I congratulate Dr. Joshi as well as to give us this opportunity, and Dr. Makarandwag and Dr. Santosh Wag. Thank you very much, and Bharat Mata ki! Thank you so much. Thank you very much, Mr. Jack. तालियां थोड़ी जोर से बजे तो तेल भी तक जाए। ये सर ने जैसे बताया कि हमने जो टेक्नोलॉजी बनाई है इसमें आपका फोन 99.99% 100 यानी सेफ है। 1.01% बचता है, क्योंकि हम तो यूजर होंगे, लेकिन हम जब इसको बेचने जाएंगे तो सामने से कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी ये क्वेश्चन का आंसर हमें विद जस्टिफिकेशन डॉक्यूमेंट होना जरूरी था, तो हमने क्या किया कि ये एप्लीकेशन हमने दिया है, और इस एप्लीकेशन के साथ बाय एनी चांस, अभी ये टेक्निकली तो प्रोटेक्ट कर, लेकिन आपको फोन आता है ओटीपी दे दो, हम ओटीपी दे देते हैं, बराबर है ना? अरे ओटीपी देते हैं ना लोग फोन करके, तो अगर ओटीपी दे दिया तो भी पैसे जाएंगे, तो उससे कैसे हम सॉल्यूशन ला सकते हैं? तो हमने एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप किया है। ये इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप करने के लिए हमें बहुत एक्सपीरियंस टीम चाहिए थी, तो यहाँ पे मिस्टर कबीर थे और उनके जो सन है साहिल डोडिया सर, तो वो हमारे साथ जुड़ गए और हमने HDFC आर्गो के साथ टाई अप करके ये जो ई-वाइटोरियम का साइबरमैन है इसके साथ उसको क्लब कर दिया। तो पहले तो ये सॉफ्टवेयर तो आपका हैक नहीं होगा, और अगर आपने ओटीपी भी दे दिया तो आपको अप टू 10 लाख इंश्योरेंस है, तो आपका पैसा 100% बैंक में सेफ है अगर आपके पास साइबरमैन है तो। साहिल सर, यहाँ पे मैं साहिल सर को बुलाना चाहता हूँ, आप जरा आके इंश्योरेंस में क्या क्या है जरा प्लीज बताइए। नमस्कार। साहिल सर, जनरली इंश्योरेंस में ऐसा रहता है कि इंश्योरेंस तो निकल जाता है, लेकिन क्लेम सेटलमेंट के टाइम पे बहुत डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, तो लोगों का ये एक्सपीरियंस है कि ठीक है इंश्योरेंस है, लेकिन वो कवरेज मिलेगा और कैसे मिलेगा और कितने टाइम में मिलेगा? तो इसके जो हमारा सफर है, एक छोटी सी एक झलक आपको बताऊंगा कि आज जैसे सर ने बोला कि इंडिया में 3000 करोड़ का फ्रॉड हो रहा है एवरी डे, ठीक है? तो जब हमने सोचा, जैसे सागर सर ने भी बोला था कि हमें ये पूरा प्रोटेक्शन देना है हमारे लोगों को, जरा सी भी इवन 99.9% भी नहीं चलेगा, हमें 100% करना है। तो हमने ये प्रपोजल बनाया कि भाई जो क्राइम होते हैं, जहां से पैसा जा सकता है, उन सबका अगर हमने कवरेज लिया, तो हम इंश्योरेंस कंपनी के पास गए कि हमें ऐसा प्रोडक्ट चाहिए कि जिससे लोगों के पैसे बच सके। तो इंश्योरेंस कंपनी का एक ही सवाल था कि ये तो पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो जाएगी, अगर रोज के अगर 3000 करोड़ का लॉस हो रहा है और हमने अगर उसे इंश्योरेंस दे दिया तो ये तो बहुत नुकसान वाला सौदा हो जाएगा। तो उसने क्या किया, उन्होंने अपनी जो एक्सपर्ट टीम है, उनकी जो IT टीम है, उन्हें हमारी ऑफिस में भेजा। उन्होंने कई महीनों तक पूरा हमारी एप्लीकेशन को टेस्ट किया। उन्होंने अलग अलग तरीके से वायरस प्लान किए, लीक टेस्ट की, और उन्होंने ये एप्लीकेशन मोबाइल में डाला, और डाले बिना और डालने के बाद क्या क्या था ये पूरा एनालाइज करने के बाद वो खुद चकरा गए
वो बोले कि ये एप्लीकेशन इतना सेफ है कि हम ये सारे कवर, हमने 8 कवर मांगे थे, उन्होंने 14 कवर दे दिए। ये इतना सेफ एप्लीकेशन। तो आज के टाइम पे ये हमें ना ही सिर्फ HDFC अर्गो बट बाकी भी इंश्योरेंस कंपनी ने हमें कहा है कि हमें भी आपके साथ जुड़ना है, हम भी ये कवर देना चाहते हैं, बिकॉज सबको पता है कि ये अगर एप्लीकेशन अगर आपके मोबाइल में है तो क्राइम होने के चांसेस है ही नहीं। लेकिन जैसे सर ने बोला कि अगर हम OTP दे देते हैं, अगर OTP दे देता है तो उसमें कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी एप्लीकेशन आपको नहीं बचा सकेगा, क्योंकि ये ह्यूमन एरर है। तो अगर OTP दे दिया, और कई बार हमें लोग जो सीनियर सिटीजन है, जो बुजुर्ग लोग हैं, तो वो लोग कभी कभी इनोसेंटली OTP दे देते हैं, और जैसे ही OTP दे देता है उनके पैसे बैंक से चले जाते हैं। तो अगर ऐसा हो जाता है तो भी हमारा इंश्योरेंस सारे पैसे अप टू 10 लाख उनको वापस कर देगा। तो हमने ये पूरा होलिस्टिक कवर बनाया है, और इसमें काफी हमने सिंपल वे में, कभी कल के क्लेम आए अगर, तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत होती है FIR करने में। तो हमने इंश्योरेंस कंपनी को बोला कि हमें FIR अगर पुलिस नहीं लेती है तो क्या करें, तो उन्होंने बोल दिया कि ठीक है, अगर FIR नहीं भी रहेगा, आप खाली पुलिस का खाली उधर इंटीमेशन कर दो तो भी हम कवर कर लेंगे आपका। तो आज हमारा जो इंश्योरेंस कवर है ये सारी चीजें कवर करता है जिसमें मैक्सिमम क्राइम होते हैं। जी सर। देखिए दोस्तों, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत से पैसे कमा रहे हैं, eBioDream भी इतनी अच्छी तरह से सबको पेमेंट कर रहा है, और सारे ही प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन अगर आपका अकाउंट ओपन है तो सोचिए, ये वो तिजोरी है जिसको ताला ही नहीं है। तो साइबर मैन से उसको प्रोटेक्ट कीजिए, अपना बिजनेस कीजिए और प्रोटेक्ट रहिए। तो वही मैं कहना चाहता हूँ। लॉकडाउन में एक क्राइम हुआ था, बहुत सारे लोग बाहर कर्फ्यू था, पुलिस वाले निकलने नहीं दे रहे थे, और कुछ लोग गूगल कर रहे दारू कहाँ मिलेगी, तो कुछ लिंक आता था, लोग उस पे क्लिक करके उधर पैसा भरते थे, दारू तो कभी नहीं आई, पैसा भी चला गया। तो ये जैसे क्राइम है जिसमें आपका फोन नहीं हैक हुआ है, लेकिन आपने कहीं ब्राउजर पे जाके लिंक क्लिक करके आपने पैसा भरा, तो वो ऑनलाइन शॉपिंग पे हम कवर कर रहे हैं। यानी क्राइम के साइबर प्लेटफॉर्म के जितने क्राइम हम कवर कर रहे हैं। इसमें हमने तो ये भी किया है कि जहाँ पे प्राइवेसी ब्रीच है, डेटा ब्रीच है, प्राइवेसी डेटा ब्रीच यानी आपका फेसबुक हैक हो गया, आपका इंस्टा हैक हो गया, तो उस पे आपको एक्सटॉर्शन मांगा जाता है या फिर वो पैसे चले जाते हैं, वो हम कवर कर रहे हैं। यहाँ पे लाइबिलिटी अराइजेस ड्यू टू अंडर द चिल्ड्रन। अपने बच्चे जब मोबाइल पे गेम खेलते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि मोबाइल के गेम खेलते समय पैसे चले गए क्योंकि उसने किस लिंक पे क्लिक किया, उसके साथ बैंक का अकाउंट जो कनेक्टेड था, तो अपना अकाउंट से अपने बच्चे के वजह से भी पैसा गया, तो हम उसमें कवर है। ऑनलाइन शॉपिंग, एक ऑनलाइन शॉपिंग का केस ये है कि किसी ने इनफील्ड डाली थी और लिखा था कि इनफील्ड आपको सस्ते में अवेलेबल है, मैं आर्मी में हूँ और मेरा ट्रांसफर हुआ है, तो आप ऐसा करो 10,000 भरो और ये मैं बुक करके रखता हूँ और थोड़ी पेमेंट आने के बाद में ये आपको गाड़ी दे दूंगा। एक दिन में 300 लोगों ने 10,000 रुपए भरे और वो गाड़ी आई थी नहीं। तो ऐसे जो फ्रॉड्स है वो भी इसमें कवर हो रहा है। साइबर बुलिंग नाम का एक फ्रॉड है जहाँ पे बच्चों को टीज किया जाता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। ये अभी आने वाला सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया का, उसको भी हम कवर कर रहे हैं। नेटवर्किंग, जहाँ पे आपका वाईफाई राउटर आपका कॉम्प्रोमाइज या फिर आपका वाईफाई ओपन है और आपका फोन कॉम्प्रोमाइज हो गया तो भी कवर। यानी हम ये बता रहे कि हमारे एक्सपीरियंस में जितने भी क्राइम्स है, साइबर क्राइम्स, वो हम सारे इसमें कवर कर रहे हैं क्योंकि हमें जो प्रोडक्ट देना था वो फुल प्रूफ देना था। अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी वाइज इसमें सारे प्लेटफॉर्म्स लगे जो आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एड ब्लॉकर है, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट चेक हो सकता है, प्राइवेसी प्रोटेक्शन है, आपके मोबाइल में जो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन सेफ या नहीं सेफ है आपको कैसे मालूम, तो साइबरमैन चेक करेगा। आप जो वेब ब्राउजर पे जा रहे हो, यानी मैंने गूगल पे कुछ क्लिक करा और उस पे मैं ब्राउज कर रहा हूं तो वो सेफ है नहीं सेफ है साइबरमैन चेक करेगा। आपको कोई लिंक आया वो सेफ है नहीं सेफ है साइबरमैन चेक करेगा। ओवरऑल आपका मोबाइल, आपके बैंक अकाउंट प्रोटेक्ट करने की पूरी जिम्मेदारी अभी साइबरमैन की है। दोस्तों, आप में से हर कोई गूगल पे, फोन पे, पेटीएम यूज करता होगा क्योंकि हम छोटे-छोटे पेमेंट्स भी उससे करते हैं, लेकिन यानी आपका मोबाइल बैंक से कनेक्टेड है। तो जहां पे भी ये पेमेंट के लिए हम यूज कर रहे हैं गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, उस हर एक मोबाइल में साइबर मैन की जरूरत है। तो साइबर मैन के बारे में बताइए प्लीज। ये है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनका सर्टिफिकेशन कि ये प्रोडक्ट सेफ है,
एंड वेरी यूजफुल। तो ये गवर्नमेंट से भी हमने इसको टेस्ट कराया था। मैंने जैसे बताया इन दुनिया के जितने भी ISO स्टैंडर्ड्स हैं फॉर एन एप्लीकेशन और एनी सॉल्यूशन, वो सारे सॉल्यूशन सारे सर्टिफिकेशन अपने प्रोडक्ट के पास है। ओवरऑल एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें आपका मोबाइल 100% प्रोटेक्टेड रहेगा, आपके बैंक अकाउंट सेव रहेंगे, आपका पर्सनल डेटा प्रोटेक्टेड रहेगा। और इसका मार्केट कितना है? लास्ट मंथ के सर्वे के हिसाब से इंडिया में अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन आए तो उसका जो मार्केट साइज है वो 20,000 करोड़ का है। यानी अगर एक 20,000 करोड़ का मार्केट अनटच्ड है, भारत में 150 करोड़ मोबाइल है, तो बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है और सबको ये मैंडेटरी प्रोडक्ट है। अगर आपका फोन हैक होता है, फोन हैक होगा ही नहीं, लेकिन उसके अलावा अगर आप कुछ ट्रांजैक्शन करते हो तो उसका भी इंश्योरेंस प्रोटेक्टेड है। इसके जो प्लान्स है वो सागर सर आपको एक्सप्लेन करेंगे। हम टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन करने के लिए आए थे। इसके कुछ वीडियो से हमने इसको दिखाया था। बहुत सारे जैसे हमने बताया कि हम गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं, तो कुछ पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस को दिखाया था। तो भारत में गैलेंट्री अवार्ड 123 लोगों 123 लोगों को गैलेंट्री अवार्ड है। 123 में से एक है मिस्टर गोविलकर, जिन्होंने कसाब को पकड़ा था। उनको गोली लगी थी और वो जो अब्दुल कसाब आया था 2011 का अटैक में, जिन्होंने पकड़ा था, उनका जो फीडबैक है वो हम दिखाना चाहते हैं। जरा वीडियो प्ले कीजिए। वेब सीरीज में सिर्फ जामतारा देखा होगा, लेकिन अब तक वैसी 13 से 14 सिटीज है जिनके पास सबका डेटा है, यानी अपने बैंक अकाउंट से लेके बैलेंस तक। और रैंडमली क्राइम करते हैं। सिम कार्ड्स जैसे कि किसान रहते हैं उनके यूज करते हैं और बेधड़क तरीके से ये क्राइम कर रहे हैं। तो इसके लिए साइबरमैन हर तरीके से आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपके मोबाइल फोन को, आपके अकाउंट्स को प्रोटेक्ट करेगा। और जो किसी भी आप बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, इसमें आपके अकाउंट्स को, यानी समझो आपने दूसरे किसी के मोबाइल लैपटॉप को ओपन करके उससे कुछ परचेस किया, जैसे कि ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, और फिर भी आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपके अकाउंट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। फिर वो सारे बैंक्स के आपके नाम पे जितने भी अकाउंट्स रहेंगे उनको सबको वो प्रोटेक्ट कर रहा है। बहुत बार लगता है कि हमारे अकाउंट से पैसा नहीं गया है, हमारा फोन सेफ है, या बहुत बार लोगों को लगता है कि हमने जो हमारा फोन से जो बैंक अकाउंट लिंक है उसमें हम बहुत लिमिटेड पैसा रखते हैं तो हमें कोई रिस्क नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे फोन से पैसे जाने के अलावा बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल चीजें हमारे फोन में जो डेटा है वो भी हैकर के पास जा रहा है, हम उसे भी रोक सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि खाली पैसे जाते हैं, मगर हमारा जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है, जो हमारे प्राइवेट डिटेल्स है, वो सारी चीजें हैकर के पास जाती है, तो उसको भी हम इससे रोक सकते हैं। लीजिए प्लीज। Myself Sanjay Govilkar, सीनियर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस सार पुलिस स्टेशन। मैं 2021 में साइबर ऑपरेशन में सीनियर पीआई इस पोस्ट पे काम करता था। तभी साइबर के बारे में मुझे इतना नॉलेज नहीं था, इसलिए मैंने डॉक्टर मकरंद वाघ इन्हें संपर्क किया, क्योंकि वो पहले पुलिस में क्राइम ब्रांच में काम कर चुके थे और उन्हें साइबर के साइंटिफिक नॉलेज अच्छा था। तभी डॉक्टर मकरंद वाघ इन्होंने मुझे साइबर पुलिस स्टेशन में बहुत सारी केसेस में, इन्वेस्टिगेशन में, साइंटिफिक एविडेंस में, टेक्निकल चीज़ों में बहुत सारी मदद की। और अभी उनके भाई भी उनके साथ काम करते हैं, डॉक्टर संतोष वाघ, और ये दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इन्होंने अभी कुछ साइबरमैन लोगों को अब साइबर अपराध से बचाने वाला साइबरमैन, इनका रिसर्च किया है। ये आज की डेट में बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अभी आजकल स्ट्रीट क्राइम बहुत कम हुए हैं और जो भी क्राइम हो रहे हैं वो साइबर रिलेटेड क्राइम हो रहे हैं। अगर इस तरह से कोई टूल्स आता है और वो टूल्स के वजह से अपने ऑनलाइन फ्रॉड होने से अगर हम कुछ बचते हैं तो मुझे लगता है बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इस उपक्रम के लिए मैं डॉक्टर मकरंद वाघ और उनके पूरे परिवार को और ये उनके कंपनी को बहुत सारी बधाई। साइबर क्राइम हो रहा है। पिछले साल के मुकाबले इस साल साइबर क्राइम 300% बढ़ चुके हैं। आम आदमी के मोबाइल से न सिर्फ OTP से बल्कि अनजान लिंक्स और एप्लीकेशन से उनकी बैंक की महत्वपूर्ण जानकारी साइबर क्रिमिनल तक पहुंच रही है।
आपके मोबाइल को प्रोटेक्ट करके ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी को ब्लॉक करता है और आपके मोबाइल बैंक अकाउंट को सेफ रखता है। दे दिया हमने ओटीपी, अभी बैंक अकाउंट बंद नहीं हुआ ना। साइबरमैन आपको 10 लाख का इंश्योरेंस भी देता है, जिसमें सबसे ज्यादा होने वाले साइबर क्राइम्स कवर होते हैं। जिससे आपके अकाउंट से 10 लाख रुपए तक पैसे चले गए तो इंश्योरेंस से वो आपको वापस मिल सकते हैं। साइबरमैन, शील्डिंग योर डिजिटल वर्ल्ड। कुछ बताने जा रहा हूं जो पहली बार मैं स्टेज पे बताने जा रहा हूं। कल तकरीबन हम लोग 12:30-1 बजे के करीब पहुंचे। टीम यहां पर थी, बड़ी गर्मजोशी से स्वागत हुआ, बहुत सारी डिस्कशन हुई। जैसे आज यहां पर प्रोग्राम चल रहा है, वैसे पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन 250 से 300 जगह पे सिमिलर प्रोग्राम अलग अलग जगह पे अपने चालू है। सबसे सकता हूं कि उस हॉल में पैर रखने को भी जगह नहीं होती, इस लेवल पे हमारा काम चल रहा है। आज हमारी मुंबई हेडक्वार्टर में भी पूरा हाउसफुल प्रोग्राम चल रहा था। आज हम लोग अलग अलग जगह पे जा रहे हैं, बिकॉज आज काम का लोड बहुत ज्यादा है। आज 18 से 20 घंटा काम हो रहा है और पिछले 3 दिनों से 4 दिनों से मैं बाहर हूँ, बैंगलोर, कभी मुंबई, कभी दिल्ली, कभी हरियाणा, कंटिन्यू बाहर है, तो नींद भी कम मिलती है। ज्यादातर सारा सॉफ्टवेयर का काम मैं खुद देखता हूं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सिर्फ एक ही चीज पे चलती है, वो चलती है सॉफ्टवेयर में। प्रोडक्ट अपना कितना भी सोना क्यों ना हो, 24 कैरेट सोना क्यों ना हो, अगर आपके सॉफ्टवेयर में दम नहीं है तो एवरीथिंग इज जीरो। तो मेन जो हमारा एनर्जी है वो हम लोग सॉफ्टवेयर पे डालते हैं। हमारा खुद का ओवर मैन्युफैक्चरिंग है और बायोमैग्नेटिज्म को जो लेवल पे सक्सेस आज हिंदुस्तान में मिला, शायद ही किसी प्रोडक्ट को डायरेक्ट सेलिंग में इतना रिस्पांस मिला, क्योंकि रिजल्ट, ये प्रोडक्ट रिजल्ट दे रहा है। ये प्रोडक्ट हर एक को यूज करना है। ये हमारा जो बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट है कोई दवा नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है। ये ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करने में हेल्प करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बैलेंस करने में हेल्प करता है और शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने में हेल्प करता है। जब शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है आपके ब्लड सेल्स हेल्दी रहेंगे, क्योंकि ब्लड सेल्स का प्राइमरी खुराक है ऑक्सीजन, और उसको अगर अच्छा ऑक्सीजन मिलेगा तो आपके ऑर्गन पार्ट हेल्दी होंगे, तो आपकी बॉडी हेल्दी होगी, राइट। तो तकरीबन मैं मान के चलता हूं कि आप सब जुड़े हुए हैं, वो समझ के मैं आगे बात करता हूं। बायोमैग्नेटिज्म में कम से कम 10 से 15 प्रोडक्ट्स हम लोग आने वाले 7 से 8 दिन में लॉन्च करेंगे, और उसका लॉन्च का तारीख भी लगभग तय हो चुका है, क्योंकि कुछ सॉफ्टवेयर के ऊपर काम बाकी है। प्रोडक्ट हमारे बन चुके हैं, सॉफ्टवेयर पे काम बाकी है, जिसमें 3 से 4 दिन और लगेगा। और 2 जनवरी को मेरा बर्थडे भी आ रहा है, और बर्थडे के बहाने हमारे यहाँ पर 1,500 से 2,000 लोग यूं ही चले आते। तो मैंने सोचा उस दिन हम सारे के सारे प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, जिसमें हमारा सबसे हॉट प्रोडक्ट आपने देखा साइबरमैन सॉफ्टवेयर। ह्यूज पोटेंशियल, क्योंकि हर एक के जेब में वो है और हर बंदा शिकार बन चुका। तो ये प्रोडक्ट हम देंगे, वो अब क्या कॉस्ट में रहेगा, कितने लाइसेंस मिलेंगे, वो आने वाले कुछ ही दिनों में आपको क्लियर होगा। तकरीबन 2 तारीख को सारी चीजें क्लियर होगी, और 2 तारीख को हम 16 से 17 और नए एडिशनल प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, तो आपको काम करने में और मजा आएगा। दूसरा, कंपनी बहुत सक्सेसफुल तरीके से काम करी। टोटल 42 महीने हमें हो चुके हैं, अभी 42 महीनों में हमने टाइम टू टाइम आपका जो मेहनत है, आपने जो प्रोडक्ट सेल किया, उसका जो मेहनताना है, टाइम टू टाइम हमने दिया। 16.5 लाख से भी ज्यादा लोग हमसे हमारे कस्टमर बन चुके हैं, हमसे जुड़ चुके हैं। कोई भी बोल नहीं सकता कि कंपनी के बाद चवन्नी भी बाकी है। तो पे आउट देने में हमारे मास्टरी है, ह्यूज प्रोडक्शन। आप में से बहुत सारे लोग हमारे मुंबई के ऑफिस में आ चुके हैं, दादर के ऑफिस में आ चुके, दिल्ली के ऑफिस में आ चुके। कंपनी बहुत लंबा विजन लेके चल रही है, और आज हम भारत के 28 राज्यों में और 750 से भी ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में आज सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा कस्टमर बेस हमारे पास है। अच्छा मुझे बताइए, दुनिया की कोई भी प्रोडक्ट कौन खरीदता है? इंसान खरीदता है। कल को अगर मैं डॉग फूड भी लॉन्च करूं, बायो डॉग फूड, खरीदने के लिए कौन आएगा? इंसान आएगा ना।
जब मैंने सोचा कि इतना जबरदस्त क्लाइंट बेस हमारे पास है 16.5 लाख जो अच्छी तरह से अर्निंग कर रहे हैं, तो क्यों ना कुछ हटके भी किया जाए। बायोमैग्नेट में तो हम अभी 15-16 प्रोडक्ट लेकर आ ही रहे और टोटल 35 प्रोडक्ट की लिस्ट मेरे पास है। अभी ओढ़ने वाला भी आ रहा है, बिछाने वाला भी आ रहा है, डिलक्स क्वालिटी में यहाँ पर रखा हूं, आपको फील करके देखने, आपको फील करवाने के लिए लाया हूं। डिलक्स क्वालिटी ला रहा हूं, इसमें भी फैब्रिक में फ्लेक्सिबल फैब्रिक लेकर आ रहा हूं, डिलक्स क्वालिटी फैब्रिक में जो रेगुलर से 2 से 2.5 गुना स्ट्रॉन्ग रहेगा। उसकी फैब्रिक लगभग प्रीमियम जैसी ही रहेगी, उस लेवल का हम लोग लेकर आ रहे। और जो हमारी ब्रेसलेट है, जो ब्रेसलेट आज तक आपको मिला वो रेक्सिन का था, इंपोर्टेड रेक्सिन। अब हम लोग उसको सिलिकॉन रबर में लेकर आए, बहुत ही खूबसूरत, देखने के बाद आपको अंदाजा लग जाएगा, मतलब पहनने के बाद आपको लगेगा पावर तो है उसमें। देन इमिटेशन ब्रेसलेट में हम लोग दे रहे हैं जिसमें डायमंड लगे हुए। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम लोग लेकर आ रहे हैं। कुछ प्रोडक्ट के फोटोग्राफ दिखाएंगे तो अच्छा रहेगा, फोटोग्राफ आगे आगे करके रहिए। राइट, ये तो अपने ही मैट्रेस, जिसमें मैट्रेस में अभी मैट्रेस पे आ जाइए। मैट्रेस में अभी हम लोग रेगुलर मैट्रेस, डिलक्स मैट्रेस और प्रीमियम मैट्रेस दे रहे हैं। तो जिसमें से डिलक्स मैट्रेस में अभी आपको दिखाने के लिए लेके आया हूं, और पुनिया साहब यहाँ पर है, उनके पास मैं देकर जाऊंगा। और यहाँ पर अल्क्लाइन मशीन मैंने लाई है, वो भी पुनिया साहब के पास रहेगी। तो जिसको भी बात में इत्मीनान से देखना है देख सकते हैं। हम लोग यहाँ पर एक आरओ लगा के आपको डेमो भी करके दिखाएंगे। मशीन के बारे में मैं एक्स्ट्रा 5 मिनट बात करूंगा, पहले हम देख लेते हैं। वाटर एनर्जी पैड है हमारे पास मैग्नेटिक, ये जो ब्रेसलेट आप पहले से देख के आए हो, आगे बढ़िए। इस टाइप की ये ब्रेसलेट आएंगे, पूरा एम्बॉस करके आएंगे, अलग अलग कलर में 12-15 कलर है इसके अंदर। यंगस्टर लोग भी बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। साइबर बैंक के बारे में तो आपने सुना, हर एक के मोबाइल में चाहिए, मतलब चाहिए, आपका डेटा इधर उधर कभी नहीं जाएगा। ये प्रोडक्ट सबको चाहिए, ये एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है, ऐसी मार्केट में कहीं भी नहीं है। राइट, देन एचडीएफसी बैंक ने उसको इंश्योर किया है। आगे बढ़ते हैं। यस, ई बाइक हम लोग लेकर आ रहे हैं, जो दुनिया की जरूरत है। ई बाइक की मार्केट के रेट के हिसाब से ही होगी, तो ई बाइक का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। आज भारत सरकार को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाली अगर कोई इंडस्ट्री है, दैट इज द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एक प्रोडक्ट हम लोग लेकर आ रहे हैं। अब हमने स्कूटी फॉर्मेट में लाया है, आने वाले कुछ दिनों में हम लोग बाइक फॉर्मेट में भी लेकर आएंगे। अब 2025 जब शुरू होगा तब हम एक सिंगल चार्ज में 700 किलोमीटर जाने वाली कार भी लॉन्च कर रहे हैं। तकरीबन बात हो चुकी है। हम लोग अल्कलाइन वाटर के बारे में मैं इन डिटेल्स आपसे बात करूंगा। व्हाट इज अल्कलाइन वाटर क्या है, और बहुत बड़ी मार्केट इसमें, तो उसका भी दूध का दूध पानी का पानी मैं यहां करूंगा थोड़े दिन के बाद। आगे बढ़ते हैं। देन कार के लिए भी हमने लॉन्च कर दिया है, वो भी आपको 2 तारीख से मिलना चालू होगा। ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं पूरे बन के रेडी पड़े, 2-3 हजार पीस हमारे पास रेडी पड़े। बाइक कम से कम 1000 रेडी पड़ी है मेरे पास। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। ओढ़ने वाला भी लेकर आ रहे, आंखों के लिए भी लेकर आ रहे, गर्दन के लिए भी लेकर आ रहे, सरदर्द के लिए भी लेकर आ रहे, जॉइंट पेन, बैक पेन, बढ़ते जाइए। इस तरह से हम लोग लेकर आ रहे हैं। घुटनों के लिए भी लेकर आ रहे हैं, योगा मैट भी लेकर आ रहे हैं, रात को सोने के लिए पैरों में हम लोग शूज भी लेकर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इमिटेशन ज्वेलरी में लेकर आ रहे हैं, मैग्नेट में अलग अलग नेकलेस, ब्रेसलेट्स ये लेकर आ रहे हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। ओके, खत्म, चलो बढ़िए। ओके, तो ये तमाम अभी प्रोडक्ट हम लोग लेकर आ रहे हैं आने वाले कुछ ही दिनों में। और सॉफ्टवेयर भी काम अच्छे, बाकी प्रोडक्ट तो रेडी है, लेकिन सॉफ्टवेयर एक टेक्निकल वर्क है। और पिछले 4-5 दिनों से मैं कंटिन्यू बाहर हूं, तो लगभग हाथी निकल चुका है, कुछ बाकी है, तो वो भी काम हमारा आने वाले दिनों में हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे वाटर अल्कलाइन मशीन के ऊपर, और फिर मैं थोड़ा रीपर्चेस के ऊपर बात करूंगा कि आने वाले दिनों में कितने प्रोडक्ट हम लोग लेकर आ रहे हैं। पहले रीपर्चेस की बात कर लूं या पहले अल्कलाइन की बात कर लूं? अल्कलाइन की बात कर लेते हैं। देखिए, अल्कलाइन मशीन हमने बहुत ही दिमाग लगा के, बहुत ही रिसर्च करके, तकरीबन इसमें 3 से 4 साल R&D चला, अब तक जाके हमने इसको बनाया। ये जो है आपको आपके वॉल के अंदर फिट कर देना है, उठा दीजिए और इसके अंदर इसको फंसा देना है। राइट, सिंपल। और यहाँ पर ये जो पानी, ये जो पाइप है, ये आपको आरओ के साथ कनेक्ट कर देना है, आरओ के साथ। और आरओ से पानी आएगा, 150 TDS तक का पानी इसमें आपने को देना है। फिर यहाँ से ये पूरा
मिनरलाइज और मैग्नेटाइज होके यहाँ से पानी बाहर आएगा। जितना स्लो आएगा उतना बेटर रहेगा। तो यहाँ से पानी आएगा और ये पानी जीरो माइक्रो क्लस्टरिंग होगा, जीरो आरपी होगा और अल्कलाइन होगा, राइट। अब मार्केट में 2.5 लाख से लेकर 3-3.5 लाख रुपए तक की इसी सिमिलर मशीन मार्केट में मिलती है। अब बहुत जबरदस्त अवेयरनेस उन्होंने क्रिएट किया है। साइड में वो 3 लाख 3.5 लाख की मशीन रखो, बाजू में हमारी मशीन रखो, इवन पुनिया साहब के उधर भी मैं दोनों मशीन रखूंगा। 2 सेकंड के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इतनी स्ट्रॉन्ग मशीन आप बहुत ही रिजनेबल रेट में हम लोग दे रहे हैं, बहुत ही। और ये हमारा खुद का ओन इन्वेंशन है। इसके पैटर्न हमने लिए गवर्नमेंट से। इसको चाहे जितना रिवर्स इंजीनियरिंग करो, जितना चीरफाड़ करना करो, कोई इसको डुप्लीकेसी कर नहीं सकता। हमने 3.5-4 लाख की जो मशीन है उसका पानी मटके में रख दिया हमने 2 दिन, और हमारा भी रख दिया। 2 दिन के बाद उस पर डेमो ही नहीं हुआ। हमारा 5 दिन के बाद भी वही डेमो हुआ जो डेमो दुनिया करती है। हमें मालूम ही नहीं है कि व्हाट इज द लाइव वाटर, व्हाट इज द डेड वाटर। लेकिन आज इतना वक्त है कि उसको मिनिमम समझाने के लिए 1 घंटा लगता है। तो आज मैं इसके और साइंटिफिक बात नहीं करूंगा, लेकिन आने वाले दिनों में या कल हमारा दिल्ली में इस सब्जेक्ट पे 1 घंटे का प्रोग्राम होने वाला है। मैं प्रतीक भाई से गुजारिश करूंगा कि अगर वो जूम पे दिखा सकते हैं तो इसके बारे में आपको साइंटिफिक इंफॉर्मेशन कल मिलेगी। कल हमारा दिल्ली में भी प्रोग्राम है, वहां पर भी साइबर के ऊपर बातें होगी। तो ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। आप जैसा चाहिए वैसा डेमो करके देख सकते हैं। लाइव वाटर पीने से हमारे ब्लड सेल्स हेल्दी होते हैं, हमारे ऑर्गन पार्ट हेल्दी होते हैं। तो हमें जरूरी है इसको समझना है और फिर मार्केट में इसको रिकमेंड करना है। और इसको हम लोग तकरीबन 50 से 60 हजार के बीच में इसको लॉन्च करेंगे, जिसमें पिकअप सेंटर को भी पैसा मिलेगा, जिसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट स्टॉकिस्ट है उसको भी पैसा मिलेगा, और हमारी जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है, चाहे आपके 1000 लेवल में भी मशीन बेच जाए तो तकरीबन 12 से 13 हजार रुपए आपको मिल जाएगा। और इसका मैचिंग आप एड्रेस के साथ भी कर सकते हो, इसका मैचिंग आप साइबर सॉफ्टवेयर से भी कर सकते हो। हमारे जितने भी प्रोडक्ट है सबके साथ इसका मैचिंग होगा। अब देखिए इतनी बड़ी तादाद में लोग आज हमारे पास है, 16-17 लाख लोग हमारे पास है, कस्टमर बेस बहुत बड़ा है। और दुनिया भर की चीजें आप पैसा कमा के वैसे भी लेते हो। जैसे आमतौर पे मैं बोलता हूं कि दुनिया की कोई भी प्रोडक्ट 30 से 35 रुपए में बनती है और 100 रुपए में बिकती है। यानी आप अगर किसी दुकान से 10,000 का सामान लेके आ रहे हो तो उसका एक्चुअली कॉस्टिंग 3-3.5 हजार ही है। जो 6,500 हजार हम दे रहे वो डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, एडवर्टाइजिंग, ये सब तमाम चीजों का हम पैसा देते हैं। तो हमने सोचा दुनिया के हर प्रोडक्ट में पैसा है। हमारा जो प्रोडक्ट है वो 100 सुनार का है, लोहार का है। उससे सपोर्टिंग जो हमने कंसेप्ट बनाया, जो बिजनेस प्लान बनाया, जो सॉफ्टवेयर बनाया, जो आपने 100 साल में भी कोई बना नहीं सकते, इस लेवल पे हम उसको लेके जा रहे हैं। तो अभी रीपर्चेज एक बहुत बड़ा सपोर्ट और बहुत बड़ा लॉजिक हमारे पास है जो अभी हमारा चल रहा है। अब आने वाले दिनों में हम रीपर्चेज के ऊपर ये कर रहे हैं कि आप अगर 75,000 रुपीज अगर हमसे कमाते हो तो आपको 50 पीवी की प्रोडक्ट बाय करनी है। अब लोग बोलेंगे कि यार इतने मैग्नेट की प्रोडक्ट लेके हम क्या करें? प्रोडक्ट तो लेना ही आपको, तभी तो बिजनेस होगा, तभी तो कंपनी चलेगी, तभी तो कंपनी स्ट्रॉन्ग होगी। अब कंपनी जो रीपर्चेज आने के बाद अगले 100 साल तक टस की मस्ती में इतनी जबरदस्त तरीके से स्ट्रॉन्गली मार्केट में अभी उतरेगी। अब कैसे उतरेगी बताइए? हमने क्या किया, रीपर्चेज में तमाम चीजों की लिस्ट बनाई जो लोगों को चाहिए। वैसे बनते बनते 3000 प्रोडक्ट की लिस्ट बनी, 3000 प्रोडक्ट, जिसमें हम वर्ल्ड का बेस्ट एफएमसीजी लेकर आएंगे। सुबह उठते हमें क्या लगता है, सबसे पहला टूथपेस्ट, चाय, सोप, शैम्पू, वो प्रोडक्ट भी हम रीपर्चेज में लाएंगे। जो 75,000 रुपीज आप कमाओगे, जो 50 पीवी का प्रोडक्ट आपको बाय करना है, आप वो 50 पीवी का प्रोडक्ट में एफएमसीजी प्रोडक्ट भी बाय कर सकते हैं। ऑल टाइप ऑफ कॉस्मेटिक, जिसमें लिपस्टिक, पाउडर, जो भी आता है वो सारा उसमें शामिल है। उसके बाद आयुर्वेदिक, तमाम जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाती, तमाम बड़ी बड़ी प्रोडक्ट, मैंने ऐसे ऐसी कंपनियों के साथ काम किया है, उनके साथ टाइप किया है, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर 4-4 हजार करोड़ का तो फैक्ट्री लगाया उन्होंने। उन लोगों से हम लोग सर्टिफाइड, गवर्नमेंट सर्टिफाइड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लेंगे, गवर्नमेंट सर्टिफाइड फूड सप्लीमेंट लेंगे, ए ग्रेड क्वालिटी का, और उसको साइंटिफिक तरीके से ट्रेनिंग देके आपको समझाएंगे। दैट ऑल टाइप ऑफ गारमेंट्स हम लोग लेंगे, ऑल टाइप ऑफ गारमेंट, दुनिया में
जो भी गारमेंट्स है हम लोग हमारे थ्रू गारमेंट्स भी बेचेंगे, जिसमें शर्ट्स भी मिलेगा, जीन्स भी मिलेगी, ट्राउजर्स भी मिलेगा, लेडीज के लिए साड़ी भी मिलेगी, पंजाबी ड्रेस भी मिलेगा, जितने भी टाइप के आते हैं। देन अंडरगारमेंट्स में हम लोग उसमें सेल में आपको सॉक्स भी मिलेगा, रुमाल भी मिलेगा, हर तमाम चीज हम लोग गारमेंट्स में लेकर आ रहे हैं। तो वो एक प्रोडक्ट जो नीड है और 50 पीवी में आपको रीपर्चेस में बाय करना, ओनली वो ये जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ ओनली रीपर्चेस पर्पस, क्योंकि कहीं ना कहीं से आप बाहर से लेने वाले हो तो रीपर्चेस होने से हमारे टीम के अंदर ही बिजनेस होगा, और टीम के अंदर बिजनेस होगा तो टीम को ही बेनिफिट मिलेगा। देखिए सिंधी समाज जो है ना बहुत ही ब्रिलियंट समाज है और बिजनेस में उनका हाथ कोई रोक नहीं सकता, लेकिन सिंधी समाज की खासियत है वो सामान अपने सिंधी भाइयों से ही खरीदते, बाहर से नहीं करते, ताकि अपना समाज का पैसा अपने समाज के पास ही रहे। तो वो इसके पीछे हमारी थीम है, क्योंकि तमाम चीजें बाहर से खरीदने वाले तो हमसे लोग, हम फुटवेयर भी लेकर आएंगे, हजारों लाखों टाइप की डिजाइन हम आपको देंगे, फुटवेयर भी आ रहे हैं, चप्पल भी आ रहे हैं, जूते भी आ रहे हैं, तो वो भी हम लोग लेकर आ रहे हैं। एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी प्रोडक्ट्स हम लोग लेकर आ रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन, किसानों को भी हम लोग साथ में लेके जाना चाहते हैं, किसानों को बेनिफिट मिल जाए इस टाइप की प्रोडक्ट भी हम लोग साथ में लेकर आ रहे हैं। एक्सेसरीज भी लेकर आ रहे हैं, बेल्ट भी मिलेगी, पर्स भी मिलेगी, तमाम चीजें, इमिटेशन ज्वेलरी में हम लोग बहुत आगे जा रहे हैं। तो दुनिया में जितनी भी चीजें आप खरीदना चाहते हो वो सारी की सारी चीजें हम आपको रीपर्चेस में देंगे। अब रीपर्चेस के बेनिफिट आप समझिए, रीपर्चेस में हम क्या इंप्रूवमेंट लाना चाह रहे हैं। पहली बात तो हम यहां से अच्छा इनकम करते हैं। जब आप रीपर्चेस करने जाओगे तो रीपर्चेस का टाइमिंग होगा शाम को 12 बजे से, रात को 12 बजे से लेकर सुबह 11:58, रात को 12 से सुबह 11:58 इन बिटवीन आप रिपर्चेस कर पाओगे। और जिसकी भी 75 पीवी होगी उसको कंपलसरी रिपर्चेस है, क्योंकि उसका पोर्टल लॉक हो जाएगा। जैसे आप 50 पीवी का प्रोडक्ट बाय कर लोगे, आपकी पसंद का जो आपको चाहिए वो ले लो, हमारे भी 35-40 प्रोडक्ट है। अब बेस्ट में बेस्ट प्रोडक्ट आपको रेमंड का भी शर्ट मिलेगा, सेम टू सेम 0.1 mm का भी फर्क नहीं, आपको ई बाइटोरियम का भी शर्ट मिलेगा। इतना बड़े लेवल पे हम टाइप कर रहे हैं, इतने बड़े लेवल पे, क्योंकि मुंबई जैसे शहर में बैठे, मुंबई में सिर्फ शर्ट बनाने वाले 1 लाख से भी ज्यादा फैक्ट्री है। आप इंटरनेट पे सर्च मार के देखो, आपको पता चल जाए 1 लाख से भी ज्यादा लोग जींस बनाने वाले हैं, 1 लाख से भी ज्यादा ट्राउजर्स बनाने वाले हैं, जूते बनाने वाले। अच्छा, हमारा भारत जो है ना, इट्स अ मैन्युफैक्चरिंग हब। आज से 8-10 दिन पहले आप फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की स्पीच देखना, सुनना, सब न्यूज़पेपर पे, हर न्यूज़ चैनल पे आई थी। भारत पूरे वर्ल्ड में मैन्युफैक्चरिंग में सेकंड नंबर पे है और सॉफ्टवेयर में नंबर 1 पे है। जब हम पूरी दुनिया को प्रोडक्ट बना के मैन्युफैक्चरिंग करके दे सकते हैं तो हम लोग हमारे लोगों को नहीं दे सकते क्या? आने वाले दिनों में तो हमारा 150 देशों में जाने का प्लानिंग है, लेकिन वो जून जुलाई के बाद हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। आज हम लोग हिंदुस्तान को मजबूत करेंगे। आज हम लोग हमारे एरिया के हाईएस्ट जीएसटी पे करने में, हम लोग थाना डिस्ट्रिक्ट पड़ता है मुंबई के बाजू में, उसमें गवर्नमेंट के साइड पे अगर जाके आप देखोगे तो हाईएस्ट जीएसटी भरने में आज नंबर 1 पे। तो लीगल एथिकल वैसे कंपनी काम कर रही है। तभी रीपर्चेस क्या होगा, रात से लेकर सुबह 11:58 तक चलेगा और हर 75,000 पे आपको 50 पीवी की जो भी आपको प्रोडक्ट लगती है आप आपको घर के यूज के लिए बाय करनी है। अब अभी तक क्या था कि हमारे घर से एक ही बार बंदा प्रोडक्ट बाय करता था, हमारा मैन्युफैक्चर बाय प्रोडक्ट। अब क्या होगा, एक ही बंदा दिन में एक बार ही परचेस करेगा, हो सकता है 2 दिन में परचेस करेगा, 3 दिन में, मतलब जो बंदे से आपको जिंदगी में एक ही बार पैसा मिलता था, अब ज्यादा से ज्यादा एक बंदा आपको दिन में, साल में 365 बार 50-50 पीवी प्रोडक्ट खरीद के पैसा देगा। क्लियर है आपको? तो पहले के मुकाबले अपना बिजनेस 365 गुना और स्ट्रांग हो गया मैक्सिमम। फिर हो सकता है साल में 10 बार भी ले, कुछ हो सकता है साल में 50 बार भी ले। और इसमें एक लॉजिक ऐसा रहेगा, अब जितना ज्यादा सामान कंपनी से लोगे उतना नीचे वाले का पीवी आपको ज्यादा मिलेगा। वैसे 1000 पीवी का तो कैपिंग रहेगा, लेकिन मान के चलो आपकी अप्लायंस कंपनी की कंडीशन है करके 50 पीवी ले रहा है, लेकिन वो घर से बाहर से और 25-30 हजार का सामान भी ले रहा है। लेकिन आपकी डाउन है, आपके नीचे के जो लोग हैं वो अगर 250 पीवी, 300 पीवी, 400 पीवी का सामान अगर ले रहे और आपने सिर्फ 50 पीवी का ही लिया तो आपको भी नीचे वालों से 50 पीवी का ही बेनिफिट मिलेगा। तो जिससे क्या होगा, आपको जो भी सामान लगेगा आप क्या करोगे, ई बैटरी से बाय करोगे, उसका
भेजना कैसा हमारे में छोड़ दो, हम लोग कर लेंगे। ओके, वो पूरा बना दिया हम लोगों ने। तो बाय डिफॉल्ट एक एक बंदा 200 पीवी का प्रोडक्ट बाय करेगा। अच्छा, प्रोडक्ट भी कौन से बाय करती है? जो आपको लेना ही है, आपकी मजबूरी आपको लेना ही है, वही प्रोडक्ट आपको हमसे लेना है। तो बड़ी तादाद में पीवी जनरेट होगी और सुबह की और शाम की साइकिल बहुत बेहतरीन तरीके से चलेगी। मेरा कहना है सुबह अगर 200 पीवी भी हो जाता है और शाम को 300 पीवी भी हो जाता है तो 12-15 हजार कहीं नहीं गया। यहाँ पर प्योरली मैन्युफैक्चरिंग करके हम प्रोडक्ट बेचते हैं। दिस इज नॉट एनी रॉकेट साइंस। मैन्युफैक्चरिंग करके एंड कस्टमर को हम प्रोडक्ट देते हैं, वहां से जो मुनाफा बचता है वही एज पर द सिस्टम हम आपको दे रहे दुनिया में वही हो रहा है। द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री आज वर्ल्ड की नंबर 1 इंडस्ट्री है। फॉर्च्यून 500 कंपनी को अगर आप देखोगे तो उसकी पहली 15 कंपनियां जो है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनियां हैं। तो सॉफ्टवेयर में भारत का ब्रेन जबरदस्त चलता है। मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया जबरदस्त तरीके से आगे जा रहा है और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर बना के सिंपल सिस्टमेटिक वे से हम लोग इसको आप तक लेकर जाएंगे और आज तक हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से करते आए हैं। अब आने वाले दिनों में आपका केवाईसी भी मैं तकरीबन ऑटोमेटिक कर रहा हूं, उसमें भी 90% काम होगा। आपको आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड डालना है, अकाउंट नंबर डालना है, बाकी सारी चीजें अपने आप फेच होगी, सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे फॉर्म, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपका केवाईसी भी अप्रूव हो जाएगा। ओके, तो हाईएस्ट टीडीएस हाईएस्ट जीएसटी भारत की कंपनी नंबर 1 पे है। आज मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम लोग लाने वाले, सॉफ्टवेयर के ऊपर भी काम करने वाले। तो डिलक्स क्वालिटी का जो मैट्रेस आने वाला है, मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पे ऐसा रख दो ताकि सब जन उसको छू के देख सके। उसमें फैब्रिक जो है आने वाले दिनों में और इंप्रूव कर रहा हूँ, फ्लेक्सिबल फैब्रिक आएगा। तो मेरे ख्याल से आज के दिन इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तालियां बजा सकते हैं। एक छोटी सी एक्टिविटी और करेंगे, एक छोटी सी एक्टिविटी और करेंगे हम लोग। सभी लोग एक बार अपना लाइट ऑन कर ले, एक एक्टिविटी करेंगे, इसकी एक वीडियो बनाएंगे। वीडियो वाले एक बार विवेक सर को मैं एक बार दोबारा से स्टेज पे बुला रहा हूँ, वो थैंक्स करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। देख लेना हेलो, जिसकी ट्रॉफी किसी और नाम से आई है, प्लीज काउंटर के पास उसको एक्सचेंज करा लें। किसी के पास ट्रॉफी किसी दूसरे ने उसे लीजिएगा, एक बार अपना हाथ ऊपर कर लें। नाम मिसमैच होगा, किसी का एक्सचेंज करवा लें, सभी लोग आ गए और आपस में एक चेक करके उसको एक्सचेंज करवा लें।